नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आश्रम पर आपत्ति की, क्योंकि जिस तरीके से वेब सीरीज आश्रम 3 के एपिसोड को लेकर राजधानी भोपाल में हंगामा मचा हुआ है। राजधानी में वेब सीरीज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सेट पर तोड़फोड़ की गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो से एडिटर इन चीफ हृदय धारवाड़ जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर वेब सीरीज को लेकर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है हृदय जी? देखिए सोनू जी, आपत्ति जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से वेब सीरीज़ का चलन शुरू हुआ कोविड काल के बाद से, तो लगातार जो है प्रेशर बन रहा है कि एक अश्लील कंटेंट जो है परोसा जा रहा है, गाली गलौज परोसी जा रही है। तो इस तरह की वेब सीरीज़ का क्या मतलब, ये आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं, ये एक बड़ी सवाल घेरे में। पहले ही जो वेब सीरीज़ चल रही हैं, आप देखें MX प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज़ चल रही हैं, तमाम जो सीरीज़ है उसमें गाली के बगैर कोई सीरीज़ बनी नहीं है। तो आखिर ये बोलचाली भाषा सामान्य हो सकती है, लेकिन उन गालियों को यदि बच्चे सुनेंगे, महिलाएं सुनेंगी, बुजुर्ग सुनेंगे, तो उनमें क्या, उनके संस्कारों पर क्या असर पड़ेगा, ये गंभीर चिंता का विषय है, जिससे बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज कराई है। सिर्फ आश्रम को ही क्यों उन्होंने जोड़ा है? आश्रम के अलावा दूसरी चीज़ें हैं, मदरसे भी हैं, वहाँ पर जो काम चलते हैं वहाँ पर भी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। सिर्फ एक तरीके से हिंदू धर्म के प्रति जो लोगों के अंदर नफरत भरने का जो काम किया जा रहा है, कि जिस तरीके से लोग आते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कंटेंट है, कंटेंट को लेकर खास लड़ाई है। यदि कोई सीरीज़ जारी होती है, जारी होने के पहले जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसको भी कम से कम ध्यान देना चाहिए, फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह कंटेंट के साथ जो खिलवाड़ होता है, जो आस्था का विषय है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कि आश्रम के अंदर संत महंत भी रहते हैं, तो नाम पे ही आपत्ति है, लेकिन आश्रम अभी नहीं बना। इसको बने हुए कई सारे हो चुके हैं, 13 एपिसोड लगभग इसके पूरे हो चुके हैं, लगातार शूटिंग चल रही है, बहुत देवल इसमें रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कंटेंट की यदि बात करें, तो ये कम से कम जो है एक चिंता का विषय है, कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। जी सोनू, कुछ प्रतिक्रियाएं हृदय जी आई है, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है, वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावना को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है, तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है, तो वो जानकारी जिलाधिकारी को दे। कि कोई भी ऐसी फिल्म मत बनाइए जो भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता पर चोट पहुंचाए। आप अपनी फिल्म बनाइए, पैसा कमाइए, रोजगार दीजिए, रोजगार कबाड़िए, लेकिन धर्म और संस्कृति पर चोट करोगे, हिंदुस्तान के कल्चर पर चोट करोगे, रामकृष्ण, महावीर और गौतम और गुरु नानक की धरती पर, उनकी संस्कृति पर चोट करोगे, तो चोट का बदला चोट होगा। और दिग्विजय सिंह जी, गुंडे मवाली तो आपके पास हैं, क्योंकि जिनने पेट्रोल पर बम फेंके हैं वो आपके हैं, और जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उज्जैन में लगाए थे वो भी आपके ही थे। गुंडे मवाली और देश के खिलाफ बोलने वाले लोग, दिग्विजय सिंह जी, आपके पास है। भाजपा ने किसी को गुंडा नहीं पाला है, भाजपा ने सबको छूट दी है, सबको साथ दिया है, और सबसे आग्रह पूर्वक कहा है, धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए लड़ो, देश की रक्षा करो, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे बुलंद करो। एक तरफ तो सरकार खुद अनुमति देती है, दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े संगठन बजरंग दल हिंसा का सहारा लेते हैं, गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के ऊपर शाई फेंकी जाती है, उनके क्रू मेंबर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, उपद्रव किया जाता है। हमारा विरोध हिंसा से। यदि आपको धार्मिक भावना यदि किसी भी फिल्म से आहत हो रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस फिल्म का अनुमति निरस्त होना चाहिए, उसको शूटिंग की इजाज़त नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की गुंडागर्दी मध्य प्रदेश के भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर इस्तेमाल की गई या वापरी गई, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश भर में कलंकित हुआ है। मध्य प्रदेश की शांतिपूर्ण छवि खराब हुई है, और इससे कहीं ना कहीं फिल्म निर्माण को लेकर जो हम न्योता दे रहे हैं, जो हम लोगों को
रेड कारपेट बिछा के स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आइए मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण करिए, हम आपको साधन उपलब्ध कराएंगे, वो प्रभावित होंगे, मध्य प्रदेश की छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी प्रभावित होगा। तो ऐसी हरकतें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि को बिगाड़ती। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वेब सीरीज जो बन रही है, उस वेब सीरीज को लेकर के इतना उधम बजरंग दल द्वारा बनाया गया है, जो विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है। और ये हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो किससे संबंधित संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इन सब का मिला जुला असर है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो इनका काम है उत्पात मचाना और एक अराजकता का माहौल बनाना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुमति देती है कि इस तरीके की वेब सीरीज बने और फिर इन्हीं के संगठन जाकर के वहां पे उधम मचा। तो हृदय जी, जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है देश के भीतर, आप देख रहे हैं वेब सीरीज को लेकर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के ही विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, जो कि कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। वो राजनीतिक आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, जबकि सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि जिस तरीके से सरकार को कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। सीधे तोड़फोड़, मारपीट कहाँ तक उचित है? सोनी, जो हिंसा जो हुई है, हिंसा की हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है, हिंसा गलत है। यदि कंटेंट में आपत्ति, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन शिकायत नहीं करके सीधे सेट पर पहुंचना, गुंडाई के दम पर, लठ के दम पर आप वहाँ पर लोगों को मनवाते हैं। और जो प्रोडक्शन हाउस के लोग थे उनके साथ आपने झूठ झटकी की, मारपीट की, तो वो ठीक नहीं है भाई। उसके लिए पुलिस प्रशासन है। कोई कंटेंट पे यदि आपत्ति है, कोई चीज़ यदि हो रही थी तो उसको आप बात करते, उसको आप केस करते, कोर्ट जाते, बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे। लेकिन खुद आप डंडे के दम पर वहाँ पहुँचते हैं। जिस तरीके से वहाँ मारपीट हुई, घटना देखी, मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपने जहाँ कमलनाथ जी की बात हम करें तो ये कमलनाथ जी ने पहले भी इस बात को कहा था कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। उन्होंने एक आईफा अवार्ड यहाँ मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया कोविड काल की वजह से, ये एक अलग विषय है। लेकिन रोजगार आने की चाहिए। प्रोडक्शन हाउस यदि यहाँ पे आके काम करेंगे तो यहाँ पे जो कास्टिंग है सस्ती पड़ती है, जाके लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाकई अच्छा है। सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया, पहल की है, मिलना चाहिए। लेकिन यदि बात करें कंटेंट को लेकर यदि आपत्ति है तो कंटेंट में जो भी कंटेंट गलत था, जो आश्रम नाम पर आपत्ति थी, उसको ठीक करा सकते थे, बात कर सकते थे। उसके अंदर जो गाली गलौज होता है, जिस तरीके से उन्होंने साधु संतों की छवि खराब करने के लिए इस तरीके प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, वो गलत है भाई। कहीं कोई कंटेंट में यदि गलती है, कोई चीज़ें हैं। अब जैसे आश्रम की यदि बात करें तो आश्रम जो है एक बाबा राम रहीम जो कि अपराधी हैं, जिनको आज आजीवन कारावास की सज़ा वो काट रहे हैं, उनके ऊपर उनके जो चरित्र है उसको फिल्माया गया है। ठीक है, उस फिल्माने का एक अलग अंदाज है। इसमें इतनी खुल के गालियाँ बकना, खुल के बातचीत करना और इतना अश्लील कंटेंट उसके अंदर शामिल करना, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप, जिसको ठीक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जी सोनू, बिल्कुल। अब क्या लगता है आपको कि फिल्म जगत, मध्य प्रदेश के जो बिजनेस है मध्य प्रदेश का, आर्थिक रूप से फिल्म जगत का, उसको कितना झटका लगेगा? क्या निर्देशक, निर्माता मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे आगामी फिल्मों को लेकर, वेब सीरीज को लेकर? तो निश्चित तौर पर यदि देखा जाए, जिस तरीके से हमले होंगे तो जो भी डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, वो मध्य प्रदेश में आने से 10 बार सोचेंगे कि हम कैसे यहाँ काम करें। सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो क्यों काम करेंगे भाई? कोई भी व्यक्ति, इन्वेस्टर्स जो होता है या डायरेक्टर होता है, वो उस क्षेत्र में काम करना पसंद करता है जहाँ सुरक्षा मिले, जहाँ पर उसको एंटरटेनमेंट मिले, लोगों का सपोर्ट मिले। सपोर्ट नहीं मिला, जिस तरह पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि सेट पर यदि काम चल रहा था तो कम से कम जो क्षेत्रीय पुलिस बल है उसको वहाँ मौजूद होना चाहिए, कस्टडी में होना चाहिए था। लेकिन वो लेट पहुंचते हैं। लेट की वजह क्या है? या तो प्रोडक्शन हाउस ने सूचना नहीं दी होगी, या सूचना दी हुई तो पुलिस वाले वहाँ मौजूद क्यों नहीं रहा? तो प्रोडक्शन हाउस के लोग भी वहाँ पे सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। यदि कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो आप बात कर सकते थे। कि कहीं ना कहीं जो कानून की जो व्यवस्था है उस पर ही सवाल खड़े होते हैं। चलिए, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामेश्वर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबर भारत से जुड़ने के लिए। हेलो रामेश्वर जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत स्वागत है रामेश्वर जी, सबसे पहले तो खबर भारत से जुड़ने के लिए आपका। जी जी, धन्यवाद। आखिर वेब सीरीज में क्या अश्लील चीजें हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला क्या कंटेंट है, आप थोड़ा बताएं विस्तार से। नहीं, हमारा कहना है कि कोई भी फिल्म पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिल्म बनाओ, वेब सीरीज बनाओ, लेकिन सवाल है कि आश्रम भारत का प्राचीन नाम है। अब आश्रम तो तुम्हें तो महात्मा गांधी का भी आश्रम है, साबरमती आश्रम, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है ना, सब लोग मानते हैं, पूछते हैं।
और कांग्रेस तो उनके नाम पर चौथ वसूली हिंदुस्तान में 75 साल से कर ही रही है कांग्रेस। हम गांधी जी के हैं, हम गांधी जी के हैं, और इसके बाद भी वो कह रहे हैं आश्रम। तो आश्रम तो संदीपन आश्रम उज्जैन की धरती पर भी है, जहाँ महाकाल की भूमि है, और भगवान कृष्ण जहाँ शिक्षा लेने गए थे। आश्रम में तो भगवान राम भी शिक्षा लेने गए थे। आश्रम तो उन ऋषियों का भी था जहाँ से वंदे मातरम की जय गूंज हुई थी, आजादी का शंखनाद हुआ था। बंकिम बाबू ने जहाँ पर आनंद मठ आश्रम के नाम से वो जाना जाता था। तो हमारा ये कहना है कि अगर किसी के बारे में कोई भी आपको गलत जानकारी है और वो आप कर रहे हैं तो आप बात करिए, लेकिन आप उसके नाम पे करिए, आश्रम नाम मत रखिए। आश्रम नाम रखोगे तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति सभ्यता को आघात पहुंचेगा। आश्रम हमारा प्राचीन नाम है, और आप लोग तो फिल्म वाले लोग हो, जिसको चाहो हीरो बना दो, जिसको चाहो जीरो बना दो। तो आप अपने नामों में दम दीजिए ना। पुराने नामों जो आश्रम है उसको उसके पीछे क्यों पड़े? आप नाम बदलो। बाकी जिस पर भी आपकी फिल्म बन रही, राम पर बने, रहीम पर बन रही है, राम रहीम बाबा पे बन रही, जिस पर आप बनाओ, पर आप आश्रम नाम मत रखिए। क्योंकि आश्रम रखोगे तो साबरमती का भी आश्रम है, और आप आश्रम रखोगे तो संदीपन आश्रम भी है, और आश्रम रखोगे तो बहुत ऋषि मुनि के आश्रम है। हमारी संस्कृति और सभ्यता पर चोट ना पहुंचे, इतनी प्रकाश झा से प्रार्थना है। प्रकाश झा समझदार आदमी है, और बहुत सी फिल्में मध्य प्रदेश में उन्होंने बनाई हैं। मध्य प्रदेश के नागरिकों का उनको भरपूर सहयोग भी मिला है। वो कांग्रेस के इशारे पर फिल्में ना बनाए, हमारी उनसे यही प्रार्थना है। वो मुसलमानों के इशारे पर ना बनाए, वो अब फिल्म बनाए जैसे बनाते रहे, कोई परेशानी नहीं है। और राम रहीम पे भी उनको फिल्म बनाना है, खूब दौड़ पीट के बनाए, हम उनके साथ हैं। जो अपराध करे आप उसके खिलाफ चाहे जो प्रचार करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आश्रम भारत की परंपरा है, इस पर चोट ना करें। इतनी प्रार्थना है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। रामेश्वर जी, हमारे साथ एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी जुड़े हैं, वो भी आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। जी, बहुत बढ़िया जी। राम जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि आश्रम में जो फिल्म बन रही है वो आज नहीं बनी, 1-1.5 साल से चल रही है। अश्लील कंटेंट उसके अंदर होता है, अश्लील भाषा का प्रयोग उसके अंदर किया गया है, तब आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये जब बात भोपाल में शूटिंग की हुई तब आपत्ति दर्ज कराएं, तब से कहाँ गए थे आप लोग? नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में ही थे। ना कहीं जाने का हम लोगों का इरादा। हम लोगों की छोटी सी जिंदगी, छोटा सा सोच है। पर जब हमको पता पड़ा, जब लोगों को पता पड़ा, आम जनता ने जब पता पड़ा तो उनका विरोध किया। अब विरोध किया तो उसको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी आजकल सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आजादी है। जब इस देश में कुछ नमक हराम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, मैच हारने पर आतिशबाजी कर सकते हैं, तो तब बाकी लोग कहाँ मर जाते हैं? तब वो क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है? अगर वो आजाद है नंगा नाच करने के लिए, तो कुछ लोग इस बात के लिए भी आजाद है कि तुम हमारे धर्म का खिलाफ करोगे तो हम तुम पे स्याही डालेंगे, क्या परेशानी फिर? और जब जबलपुर में जो जुलूस निकाला और मुसलमानों ने पुलिस पर पथराव किया, तब वो लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका होता है आप खुद हिंसा करेंगे, खुद मारपीट करेंगे, खुद ही न्याय करेंगे। तुम्हारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो कहाँ गए? ये शिकायत करते, आपत्ति कराते, कोर्ट केस करते आप लोग, ये खुद ही वहां पहुंच गए, खुद ही हंगामा कर दिया, कोई मारपीट शुरू कर दी। ये कहाँ तक उचित है? कर दिए तो क्या करें? बिस्किट चाय भी लेके जा रहे थे, लेकिन वहाँ मिली नहीं। चाय बिस्किट भी लेके गए थे उनको पिलाने के लिए। पुलिस है, न्यायालय है, शिकायत करते, आपत्ति दर्ज कराते आप। सरकार आपकी देश में, प्रदेश में सरकार से क्या मतलब यार? आम जनता की सरकार होती है, सरकार से क्या? जिनको बुरा लगा उनने विरोध किया, सरकार क्या करेगी इसमें? भाई सरकारें थोड़ी सब चीजें देखती है, पर जनता विरोध कर रही है। जनता ने जो विरोध किया, उस विरोध का परिणाम है। वो विरोध को आप किसी बजरंग दल या इससे क्यों जोड़ रहे हो? आम जन की भावनाएं। नहीं, सरकार चाहती है कि प्रदेश में रोजगार का अवसर बढ़े, रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। यदि इस तरीके से मारपीट होगी, हंगामा होगा, घटना होगी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, डायरेक्टर, कोई आएगा प्रदेश में क्या इस तरीके से? अरे सब आएंगे, जिनको फिल्म बनानी है वो सब आएंगे, लेकिन नंगा नाच नहीं होगा मध्य प्रदेश में। आए या नहीं आए, ओके, आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं आए। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमारे चरित्र पर हमला करोगे। तुम्हें जिस राम रहीम पे फिल्म बनाओ ना, आश्रम पे क्यों बना रहे हो? राम रहीम का कौन सा आश्रम है भाई, ये बताना जरा। उनका खुद का क्या नाम है जरा बताइए। राम रहीम खुद का एक आश्रम था, आश्रम के अंदर ही वो गतिविधियां चलती जहाँ पर आज जेल की सजा काट रहे हैं। अरे भाई साहब, वो उसका नाम आश्रम नहीं था।
परमात्मा मेरे, जो नाम था बनाओ, तो अभी और पढ़ेंगे। अभी तो ये मध्य प्रदेश है, यहाँ तो शांति से हुआ, वहाँ तो अगर वो नाम डाल दोगे तो फिल्म ही धरी रह जाएगी। चलिए, एक सवाल छोटा सा ये था मेरा इसमें, सरकार आपकी है, कंटेंट भी यदि दम है तो क्या मध्य प्रदेश सरकार से आप इस बात की मांग करेंगे कि शूटिंग बैन हो यहाँ पर, मध्य प्रदेश शूटिंग ना हो उसकी? नहीं, नाम बदलो, शूटिंग जिनमें चाहे जहाँ करो, हमें कोई परेशानी नहीं। अब सरकार से मांग करेंगे बैन की क्या? बन रही है, केवल आश्रम नाम का विरोध है। बाकी अगर आपने किसी की गतिविधियों से जुड़ा हुआ आपने कोई फिल्म बना रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आश्रम नाम हटा के बाकी आप जो चाहे डालो, कोई परेशानी, मतलब ऐसे नाम मत डालो जिससे हिंदू या सनातन धर्म की परंपरा को चोट पहुंचे। ठीक है ना सर? चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। तो हृदय जी, सीन और कंटेंट स्क्रिप्टिंग का काम सेंसर बोर्ड देखता है, सेंसर बोर्ड सरकार का है, तो ये तमाम चीज़ें सेंसर बोर्ड के तहत आई हैं, तो अब इस पर विरोध करना और सेंसर बोर्ड पर सवाल उठना एक तरह से। सोनू जी, बात वही है कि समझ में नहीं आता जिस तरीके से चीज़ चल रही है कि कोविड काल के बाद वेब सीरीज का सिलसिला शुरू हुआ है, जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, OTT लेकर अपना कुछ भी कंटेंट परोसा जा रहा है। सोशल मीडिया की बात करें तो इसमें इतना अश्लीलता आजकल कंटेंट में आ रही है, लेकिन जिस पर सरकार का बिल्कुल निगाह नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, यदि इससे अश्लीलता को बढ़ावा मिलेगा, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, तो कहीं ना कहीं जो संगठन है जो धर्म रक्षा की बात करते हैं वो सामने आएंगे, उग्रता अपनाएंगे। लेकिन कम से कम इसमें एक तरीका होता है कि भाई अब वो यदि किसी चीज़ का विरोध है, आप शिकायत करें, कोर्ट जाएं, पुलिस है, कचहरी है, और वहाँ जाकर नहीं करते, आप खुद ही हिंसक रूप से जाते हैं और बलपूर्वक वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। भाई एक सिस्टम होता है, सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अब वहाँ तक बात तो रखिए अपनी, अब बात रखना नहीं है, शिकायत करनी है, अब खुद ही वहाँ पहुँच गए, खुद लट उठा लिया, मारम पीटी हो गई, ये ठीक नहीं है। हिंसा का कहीं से कहीं तक भी इसमें स्थान बिल्कुल नहीं है, ये गलत था। जी सोनू। बिल्कुल, जस्टिस सिस्टम को किनारे लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सरकार ने अब एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सीन और स्क्रिप्टिंग की जानकारी अब सरकार को देनी होगी, प्रशासन को देनी होगी, जिसके बाद सरकार प्रशासन तय करेगा कि कंटेंट सही है नहीं है, इस पर शूटिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चलिए, बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुनंदन जी, जिस तरीके से बजरंग दल और जो हिंदू संगठन हैं वेब सीरीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्यों जस्टिस सिस्टम को हमारे किनारे किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों? जस्टिस सिस्टम वो स्वयं इस प्रकार का प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और फिल्म निर्माताओं के द्वारा, वेब सीरीज बने या फिल्में बने, जितने फिल्म निर्माता फिल्म बना रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान करने का कई लोग प्रयास कर चुके हैं। इसको लेकर भी कई बार हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। स्वाभाविक तौर पर जब लंबे समय तक इन हिंदू धर्म का अपमान होगा तो इसे कोई भी हिंदूवादी विचारक संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बजरंग दल जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बजरंग सेना भी यही करेगी। भाई अब सरकार की समझ में नहीं आ रही, आप मुझे बताइए, हम देख रहे हैं आज लगातार, आप मोबाइल चालू करिए, छोटा बच्चा लॉकडाउन के पीरियड में सबके पास मोबाइल मिल गए हैं और मोबाइल से ही आजकल पढ़ाई चल रही है। और पढ़ाई में हालत ये है कि इतनी गंदी फिल्में आने लगी हैं, देवर भाभी लिखेंगे के संबंध, नौकर मालकिन के संबंध, ये सारी फिल्में आ रही है। हिंदुस्तान की सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय सो रहा है या सिर्फ पैसों की इनको परवाह है? लोगों की आस्था का से इनको कोई मतलब है? और ये जितने निर्माता और वेब सीरीज वाले हैं, यदि इनकी मां ने दूध पिलाए, जरा मुस्लिम धर्म के खिलाफ लिखकर दिखाएं, ये साहस किसी में नहीं है। हमारी जो एक शालीनता है उसको कमजोरी समझा जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हिंदू धर्म का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, बजरंग दल हो या बजरंग सेना, किसी भी कीमत पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रघुनंदन जी, एडिटर इन चीफ हृदय धारवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे। जी जी बोल करें। जी हृदय जी। रघुनंदन जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि आश्रम फिल्म जो है आज नहीं बनी, 1.5 साल से चल रही थी, लगातार वो शूटिंग कर रहे हैं, अश्लील कंटेंट उसके अंदर, जो बात आपने कही इसमें सहमत हूं मैं भी कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का अश्लील कंटेंट लगातार परोसा जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भावना से खिलवाड़ होता है और हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है। लेकिन बजरंग सेना हो, बजरंग दल हो, चाहे सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन देश में प्रदेश सरकार उन्हीं की है। इसके बाद भी कोर्ट में कोई केस नहीं किया, सरकार को कोई शिकायत नहीं की, सरकार से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अब सीरीज आती है, रिलीज होती चलती रहती है, तब सेना और ये लोग कहाँ गए थे, तब आपत्ति क्यों दर्ज नहीं कराई?
नहीं, हमने तो तत्काल जब ऐसे मसले आते हैं तो दिल्ली में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी के ने सूचना प्रसारण मंत्रालय में ज्ञापन भी दिए हैं, और इसके बाद हम लोगों ने लगातार इन मसलों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी भी लगातार सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की फिल्मों को लेकर भी हम जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जो गंदी फिल्में चल रही है मोबाइलों पर, हमारे 4-4, 6-6 साल के बच्चे, एक दिन आप आश्चर्य करोगे, 2 छोटे छोटे बच्चे ऐसी गंदी फिल्में देख रहे हैं जो डायरेक्ट देवर भौजाई के संबंध, मतलब आश्चर्य हुआ मुझे कि आने वाली पीढ़ी की भविष्य की सरकार को चिंता नहीं है। भले भाजपा की सरकार है, इनको किसी को परवाह नहीं है। हमको किसी दल के हम पिछलू नहीं है, न गुलाम है हम, तो हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, ये भी सिर्फ वोटों से मतलब रखते हैं बस। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी फिल्में बैन हो, शूटिंग ना हो, उसके लिए मांग करेंगे क्या आप लोग? रघुनंदन जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं, बोल। मेरा सवाल ये था कि मध्य प्रदेश में इस तरह की फिल्म की शूटिंग ना हो, इसको लेकर विरोध प्रकट करेंगे क्या? इस बैन लगाने की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जहां भी ऐसी शूटिंग होगी बजरंग सेना के लोग और अन्य हिंदू संगठन भी सहयोग करेंगे। हमें लगता है कि अब सब हिंदू संगठनों को लगता है कि अब हम सबको एक होने का समय आ गया है, तो सब मिलकर जम के विरोध करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रघुनंदन जी। तो हृदय जी, अश्लीलता की पराकाष्ठा आश्रम तक सीमित नहीं है, यहाँ तो पूरे सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं अश्लील हो गए हैं। अब सरकार इस पर किस तरह से लगाम लगा सकती है? नहीं सोनी, बिल्कुल जिस तरह रघुनंदन शर्मा जी ने एक चिंता जाहिर की है, ये वाकई बड़ा चिंता का विषय है कि सोशल मीडिया जो है अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है, लगातार संबंधों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो इन्होंने कहा कि भाभी के संबंध, देवर के संबंध, पिताजी के संबंध, ससुर के संबंध, इस तरह के कंटेंट अश्लील जो सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई दे रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, जहाँ भी चीज़ें आती हैं तमाम तरीके से। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा रोल है कि ऑनलाइन एजुकेशन होने की वजह से जो कंटेंट इस पर लगातार बढ़ रहा है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको देख के बिगड़ते हैं, उनकी जो है भावना भी आहत होती है। लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, सरकार कम से कम इसमें निगरानी करे, मॉनिटरिंग करे कि अश्लील कंटेंट है उस पर बैन लगना चाहिए। जी सोनी। लेकिन सरकार तो इन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू वसूलती है, यही वजह है कि सरकार इन पर लगाम नहीं लगाती। कि अगर सरकार लगाम लगाएगी तो उनका रेवेन्यू सिस्टम खत्म हो जाएगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्न जो साइट्स थी, पोर्नोग्राफी जो करते थे उन लोगों पर जो हंटर चलाया है उन पे बैन लगाया था, लेकिन इसके बाद भी कई सारे ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं, बिगड़ रही हैं, हालात जो है सामने हैं हमारे, हम देख रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है। लगातार ये चीज़ें सामने आ रही हैं। सोनू, चलिए, चंद्रशेखर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संस्कृति बचाओ मंच से हैं। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका खबर भारत से जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तकनीकी खराबी के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, वो एक बार फिर हमारी टीम से जुड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, सरकार को उन पर लगाम लगानी चाहिए। और क्या रास्ते हो सकते हैं इसके अलावा? सामाजिक तौर पर समाज को इसमें किस तरह से आगे आना चाहिए? नहीं बिल्कुल सोनू, जो समस्या है बात है, लेकिन जिस तरीके से कि आज हमला हुआ, हिंसा हुई, भाई घटना गलत है, विरोध होना चाहिए, विरोध करें, लेकिन इस तरीके खुद कानून अपने हाथ में लेकर डंडे के बल पर आप खुद वहां पहुंच जाते हैं, मारपीट करते हैं, हिंसा करते हैं, उत्पात मचाते हैं, ये कहां तक उचित है? ये ठीक नहीं है। चलिए, चंद्रशेखर तिवारी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपके खबर भारत से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार, कैसे हैं गुप्ता जी आप? चंद्रशेखर जी, सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से वेब सीरीज आश्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, जो विरोध प्रदर्शन के तरीके होते हैं उनको दरकिनार करते हुए तोड़फोड़ कितनी उचित है? तरीके सिर्फ हमारे लिए होते हैं क्या? नहीं, तरीके सभी के लिए। हमारी हिंदू भावनाओं को कोई भी ठेस पहुंचाए, जिसको जो मर्जी में आए वो हमारे धर्म के खिलाफ दिखाए, हमारे धर्मों, हमारे भगवानों को अपमानित करे, और हम जब वहां पर विरोध करने जाए तो उनके बाउंसर हमें मारें और हम उनसे पिट के आ जाएं। तो क्या आप आग लगा देंगे फिर? नहीं, आग लगाने की नहीं, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। वो बाउंसरों ने पहले कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी है, उसके बाद कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है उनके साथ जो भी अभद्रता करी वो अभद्रता उन्होंने करी है। तो आप कहना चाहते हैं बहुत अच्छा काम किया आपके कार्यकर्ता? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं। आपको जब आप एक मुझे मेरा सवाल सुन लीजिए गुप्ता जी। मेरा कहना यह है कि आश्रम, क्या सारे आश्रमों की व्यवस्था ऐसी है? पूरे देश के माननीय शंकराचार्य जो है वो भी किसी आश्रम से निकल के शंकराचार्य बने। बड़े बड़े हमारे जब प्रकाश झा, क्या उनके पिता भी जन्म नहीं लिए होंगे? उस जमाने से जो है आश्रम व्यवस्थाएं चल रही हैं, गुरुकुल व्यवस्थाएं चल रही हैं।
अगर किसी आश्रम में गलत हुआ तो पर्टिकुलर उस नाम से आप बनाइए ना फिल्म को, कौन मना कर रहा है? कई मदरसों में जब अनैतिक कृत्य हुए उनके खिलाफ बनाइए ना। नहीं, सवाल मदरसों का नहीं है यहाँ पर, सवाल है कि आप 2 साल से खामोश क्यों थे? 2 साल से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 2 एपिसोड निकल चुके हैं इसके। उस समय भी विरोध किया है, आपके नॉलेज में नहीं होगा खबर भारत के, उस समय भी हमने विरोध किया है। फिर नाम क्यों नहीं बदला उस समय सरकार? वही तो, क्योंकि हिंदू समाज जो है सहनशील समाज है। और आप संस्कृति बचाओ मंच ने 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री और नरोत्तम मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था और प्रकाश झा से बोला था कि इसको आप बोरिया बिस्तर बांध के चले जाइए। हमारे सिर्फ हिंदू समाज ही मिलता है क्या वो करने के लिए? एक आध फिल्म बना के तो देखिए, आपके सामने उदाहरण है गदर एक प्रेम कथा का। नहीं, अब प्रकाश झा ने बोरिया बिस्तर राजधानी में जमा लिए, मध्य प्रदेश में जमा लिए हैं। जब हाथ काटे गए हमारे एक हवलदार के, उस समय तो आपको नहीं नजर आया। आज आप बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं हमारा तरीका गलत था। जब गदर एक प्रेम कथा में हमारे एक हवलदार के हाथ काट दिए गए, वहां पर आगजनी की गई, तब की आप नहीं बात करेंगे? चलिए, हृदय धारवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एक सवाल पूछेंगे आपसे। चंद्रशेखर जी, विरोध होना चाहिए, अच्छा भी विरोध किया आपने, लेकिन विरोध का तरीका होता, संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिए कि आप किसी के साथ जाके मारपीट करें, हिंसा को अपने हाथ में लें, कानून अपने हाथ में लें। बिल्कुल धारवाड़ जी, हमने गलत नहीं किया। हम वहां पर प्रदर्शन करने गए थे, हम विरोध दर्ज कराने गए थे अपना, लेकिन वहां के उनके जो गुंडे बाउंसर जो उनने रख रखे हैं अपने आप को बड़ी सेलिब्रिटी समझने के लिए, उन गुंडों ने जब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी है तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ करी है। लेकिन सवाल ये है कि यदि आश्रम नाम पर आपत्ति है, तो अब आप जानते हैं कि अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, 2 साल से लगातार चल रहा था, फिल्म बन चुकी है, 2 एपिसोड निकल चुके हैं, ये 3rd एपिसोड की शूटिंग यहाँ चल रही है। लेकिन जिस तरीके से नाम पर आपको आपत्ति है, तो आप कोर्ट जाते, कचहरी जाते, आप कानूनी प्रक्रिया से गुजरते, क्योंकि सीएम साहब आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं, तो आपकी सरकार सपोर्ट क्यों नहीं करती इस तरीके की चीजों को? सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट करो, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करो। ये टारगेट आज से शुरू हुआ सर, पहले से चल रहा है ना? नहीं तो क्रिया की अगर प्रतिक्रिया हुई तो उसमें मुझे जैसे हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, अब वही सरकार के राज में इस तरीके से चीजें बन रही है, सामने आ रही हैं, सरकार क्यों नहीं कर पाती, एक्शन क्यों नहीं लेती इसमें? देखिए, सरकार अपना काम करेगी और सरकार कानून अपना काम करेगा। जिनने अपराध किया उनके खिलाफ अपराधी का आपने प्रकरण दर्ज किया है। मतलब ये है कार्यकर्ताओं ने गलत इसलिए नहीं किया कि अगर हमें कोई मारेगा, उनके बाउंसर हमें मारे, हम पिट लें। और मतलब ये है कि यदि सरकार बैन नहीं करेगी, सरकार एक्शन नहीं लेगी, तो बजरंग दल हो चाहे समाज संगठन, वो खुद आगे जाके अपराध करेंगे, खुद आगे जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो कब तक लड़ाई झगड़ा करेंगे इस तरीके से? मुझे ये बताइए, भाई ऐसे कंटेंट को सरकार अप्रूव करती क्यों है? मेरे सवाल का तो जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि बने बैठे हुए हैं जिसने की जो है गदर एक प्रेम कथा में हाथ काट दिए एक हवलदार के, उस समय तब भी मीडिया ने दिखाया था, तब भी मीडिया ने सामने लेकर आया था टाकीज में। नहीं, तब भी मीडिया ने सामने लेकर आया, तब भी मीडिया ने अहम भूमिका निभाई थी, चीजों को सामने लेकर आई थी। वही मेरा कहना है ना। नहीं, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है, अब उन्हीं की सरकार में यदि अश्लील कंटेंट आएगा, ऐसे नाम बदनाम होंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान होगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पे इस पे आना चाहिए ना आरोप। नहीं तो भाई देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां पर जिस पटल पे बात पहुंचानी थी उस पे जिस पटल पे बात पहुंचानी थी उस पटल पे बात पहुंचा दी गई है संगठन स्तर पर। सुनवाई नहीं करी सरकार ने, तो आपने हिंसा सरकार सुनवाई करेगी ना। आज माननीय गृह मंत्री सर, यदि सरकार सुनवाई करती है, नौबत नहीं आती है, आपको सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि अगर गलत है तो उसको हम बोलेंगे, उस पर संज्ञान करेंगे। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में आश्रम की शूटिंग ना हो, इस पर बैन लगाने के लिए आप क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं पूरे देश में आश्रम की शूटिंग नहीं, ऐसी फिल्मों की शूटिंग नहीं होना चाहिए। तो बैन कैसे लगाएंगे, इस पे रोक कैसे लगाएंगे? सारे डायरेक्टर भी समझ लें कि अब जो है प्रसिद्धि पाने के लिए हमारे हिंदू देवी देवताओं या हमारे इस प्रकार के उन पर कोई भी बदनाम करने का प्रयास ना करे।
नहीं ठीक है, चेतावनी आप देते हैं, सतर्क रहते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ें, पर सरकार क्यों संज्ञान नहीं लेती इसमें, ये भी आप जानना चाहता हूं आपसे मैं। नहीं देखिए, आज साधु संतों ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को भी ज्ञापन दिया है। आपके खबर भारत की टीम भी वहां पर उपलब्ध थी। तो अब ये बात पार्लियामेंट में भी जाएगी, सूचना प्रसारण मंत्री तक भी जाएगी। तो बात कहीं ना कहीं आज वेब सीरीज पर अभी कमांड नहीं है। और आप देख रहे हैं आश्रम की जो 2 पार्ट है उसमें देख रहे हैं किस प्रकार से अश्लीलता दिखाई गई है। हाँ। भरपूर अश्लीलता। क्या सारे आश्रमों में यह व्यवस्था हो रही है? क्या मदरसों में नहीं हो रही? क्या चर्चों में नहीं हो रही है? एक आध फिल्म उन पे भी तो बना के दिखाए, वो औकात पता चल जाएगी प्रकाश झा और दूसरे डायरेक्टरों को। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंद्रशेखर जी। लेकिन हृदय जी, बहुत चिंताजनक है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो जनप्रतिनिधि संविधान की गरिमा बनाकर रखते हैं, संविधान का वो पालन करते हैं, आज वही हिंसा के पक्षधर होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बात ये सही है कि जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके अक्सर डायरेक्टर प्रोडक्शन जो होते हैं बनाते हैं फिल्म और आगे लेकर आते हैं। तो लक्ष्मी बम मूवी एक आई थी, तो उसमें भी लक्ष्मी जी को जिस तरीके से बम के रूप में दिखाया गया और चीज़ें लेकर आए, वहाँ पर सब लक्ष्मी किन्नर के जो किरदार था उसमें फिल्म अक्षय कुमार निभा रहे थे, उस पर आपत्ति हुई थी। तो बाद में सेंसर बोर्ड में जब आपत्ति गई तो उन्होंने उसको काटछाट की और फिल्म को प्रोडक्शन को रोक दिया, किस तरह नाम नहीं चलेंगे। लेकिन आप इस तरह की चीज़ें आप लेकर आएंगे, लगातार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करेंगे, तो वो तो ठीक नहीं है। भाई धर्म कोई भी हो, पर धर्म के ऊपर, धर्म की आड़ में जो व्यवसाय चलता है, जो गलत गतिविधि चलती हैं, उनको आप प्रमोट कीजिए, पर नाम बदल के प्रमोट कीजिए। क्योंकि आप धर्म को टारगेट करके चलेंगे तो बाकी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कि अल्पसंख्यक समाज हो, बहुसंख्यक समाज हो, कोई समाज हो। समाज का जो फिल्म बनती है उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए इंटरटेनमेंट हो या जानकारी मूलक फिल्में बने, तो आदमी को अच्छा लगता है। लेकिन आप सिर्फ अश्लीलता का परोस के और जो हमारी जो आस्था उसका खिलवाड़ करके धर्म की आड़ में धर्म को बदनाम करने के लिए, धर्म के खिलाफ साजिश रचने के लिए यदि चीज़ें लेकर आते हैं तो ये कहीं से ठीक नहीं है, इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि गलत है भी तो भी सरकार को कम से कम इस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यदि नाम भी अगर गलत तरीके से सजेस्ट किया गया है तो उसको भी कम से कम ठीक करें, गलती को आगे नहीं बढ़ाएं। चलिए, यश भारती समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश जी, बहुत स्वागत खबर भारत से जुड़ने के लिए आपका। यश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो। यश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है मेरे को। जी यश जी, जिस तरीके से वेब सीरीज आश्रम को लेकर विरोध किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, कितना उचित है? देखिए, जिनकी सरकार है ये उनका चरित्र है तोड़फोड़ करना, और जो विवादित बयान और जिस तरीके से और आगे इस बात विवाद को बढ़ाया जा रहा है, जो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी, वो भी उसी संगठन से आते हैं जो ये तोड़फोड़ कर रहा है। उनको जो काम करने का हुनर मिला है, जो राजनीति में आने का हुनर मिला है, वो उसी संगठन से मिला है जो तोड़फोड़ कर रहा है। तो ये पूरी सरकार की मानसिकता ही इसी तरीके की है कि तोड़फोड़ कैसे की जाए। मेरा इसमें ये कहना है कि अगर कोई विवादास्पद चीज है तो ये बनने के बाद भी तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है सेंसर होने उसी में जाएगी। उस समय वहां उचित प्लेटफॉर्म पे विरोध क्यों नहीं हो रहा है और सरकार वहां रोकने की बात क्यों नहीं कर रही है? इस तरीके से तोड़फोड़ होने दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इससे मंशा साफ है कि जनता के बीच में ये गलत तरीके का संदेश देना चाहते हैं। जबकि अगर ये किसी ढोंगी बाबा के नाम पे अगर ये वेब सीरीज या कोई मूवी कोई और तरीके का काम होता है तो जनता के बीच में जन जागृति होती है कि ढोंगियों से हमें कैसे बचना। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था, डकैतों का चित्रण किया जाता था और आखिरी में डकैत का अंत बताया जाता था कि डकैत का अंत हुआ, मतलब उस पिक्चर से हमें शिक्षा मिलती है कि डकैत नहीं बनना है, शराबी नहीं बनना है, एक अच्छी शिक्षा मिलती थी। उसी तरीके से ढोंगी बाबाओं को लेकर के अगर कोई वेब सीरीज बनती है उसमें चित्रण दिखाया जाता है कि ढोंगी बाबाओं से दूर रहना चाहिए। धर्म के नाम पे ये ना हो कि हम किसी भी ढोंगी बाबा के पास चले जाएं, अपने घर परिवार की महिलाओं को ले जाएं और उनके साथ फिर गलत कृत्य हों, जैसे बाबा राम रहीम के केस में हुआ, आशाराम बापू के केस में हुआ और अन्य बाबाओं के केस में हुआ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, बजरंग दल और सरकार क्या सबको संरक्षण देगी ऐसे ढोंगियों को? इससे तो यही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी इन ढोंगियों को इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि धर्म के नाम पर जिस तरीके से ये ढोंगी बाबा काम करते हैं उसी भारतीय जनता पार्टी भी ढोंग करती है। इसलिए सारे ढोंगी बाबा और ढोंगी भाजपा दोनों मिले हुए और एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी एक सवाल लेंगे आपसे।
यस जी, बात आपने ठीक कही कि जिस तरीके से आपत्ति है, जो आपत्ति जायज़ है, क्योंकि धर्म के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सेंट्रल हो चाहे प्रदेश हो, लेकिन इसके बाद भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं होती, और लगातार फिल्में जारी हो रही हैं, अश्लीलता परोसी जा रही है। नहीं हितेश जी, मैं वही तो बात कह रहा हूँ, अगर किसी को विरोध करना है तो उचित प्लेटफॉर्म सेंसर पे क्यों नहीं जा रहे हैं, आपत्ति सेंसर बोर्ड पे क्यों नहीं हो रही। सूचना प्रसारण विभाग जो भारतीय जनता पार्टी का, इससे पहले प्रसाद जी उसके मंत्री हुआ करते थे जिनको हटा दिया गया है, अब जो वर्तमान में है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर ये सरकार ये सब चीजें करने में नाकाम है, अगर ऐसी चीजें प्रसारित हो रही तो सरकार की नाकामी है। अब किसी और पार्टी की सरकार तो है नहीं जो ये सारा ढोंग करती है। इसका मतलब है कि इनके नीचे अगर ये सारी चीजें हो रही है कि धर्म को बदनाम किया जा रहा है, किसी भी धर्म को, और किसी भी तरीके की अगर गलत फिल्में बन रही हैं, तो मतलब सरकार का फेलियर है ये। तो सरकार अपनी फेलियर को मानते हुए बात माने कि ये हमारा फेलियर है, ना कि किसी तरीके के उपद्रव होने के लिए और उकसाए लोगों को ताकि इनकी बात ढक जाए। तरीके से उपद्रव हो रहे हैं। यस जी, कमलनाथ जी जब सीएम थे उन्होंने आईफा अवार्ड यहाँ पे कराने की कोशिश की थी, आईफा को यहाँ पर लेकर आने वाले थे, लेकिन वो कोरोना काल की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन जिस तरीके से डायरेक्टर प्रोड्यूसर साथ यदि मारापीट होगी, उनके साथ घटनाएं घटित होंगी, तो आने वाले समय में वो यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों करेंगे, क्यों फिल्म बनाएंगे। प्रकाश झा जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में भोपाल से बनाई है जिसका देश और विदेश में नाम हुआ है, चाहे वो आरक्षण को लेकर के हो, चाहे वो राजनीति पिक्चर को लेकर उन्होंने अपना अपना एक संदेश दिया है, और भोपाल से उसको फायदा ही पहुंचा है, मध्य प्रदेश को उससे फायदा ही पहुंचा है। आज हमारे बहुत सारे कलाकार जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में उनको स्थान मिला है, और लोगों में एक बात आई है कि हाँ, मध्य प्रदेश के लोग भी फिल्मों में जा सकते हैं, उन्हें बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है। भोपाल में भी उनको, मध्य प्रदेश में भी एक प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो गया है। लेकिन अगर इस तरीके से तोड़फोड़ होगी तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर क्यों आकर के मध्य प्रदेश में काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यश जी। तो हृदय जी, जिस तरीके से जो अब परेशानियां होगी निर्माताओं को, निर्देशकों को, और अब क्योंकि सरकार सिंगल विंडो पर काम करना चाहती थी, क्योंकि वैसे भी अगर किसी भी निर्देशक या डायरेक्टर को मध्य प्रदेश में शूटिंग करनी है तो कई सारी परमिशनें लेनी रहती हैं और कई जगह पर उन्हें भटकना पड़ता है। सरकार यही वजह है कि सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रही थी, और यह काफ़ी बड़ी संख्या में जो है जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं, उनको भी कई जगह भटकना पड़ता है। हाँ सोनी जी, जिस तरीके से फिल्मों की बात चली है, तो फिल्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो तत्कालिक घटनाएं होती हैं, समाज में घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं को फिल्माया जाता है, उन्हीं को बताया जाता है। लेकिन उनको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है कि वाकई जो और भी लोग हैं जो ठीक काम भी कर रहे हैं, तो उनको भी आदमी शक की निगाहों से देखता है। वो ठीक ना है, ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। यदि मनोरंजन की बात है, फिल्म मनोरंजनात्मक हों, चीज़ें जो इंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं वो बने, आगे बढ़ें। लेकिन जैसे कि देखिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य यदि कोई काम होता है तो कम से कम सरकार को संज्ञान स्वतः ही लेना चाहिए, और ऐसे नाम और ऐसी चीज़ें जो होती हैं उस पर कम से रोक लगनी चाहिए। यदि होगा तो सवाल खड़ा होगा सरकार के ऊपर ही, क्योंकि सरकार की मंशा साफ नहीं। सरकार बात करती है हिंदुत्व की, बात करती है जो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, उनकी बात करती है। जब बात तो आप करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके अधिकार की, उनकी सुरक्षा की, उनकी रक्षा की, तब आप सामने क्यों नहीं आते, क्यों अनुमति देते हैं। क्योंकि आश्रम की बात हम कर रहे हैं, तो ये आज और कल में शूट नहीं हुआ, ये लगातार 2 साल से लगातार इस पर काम चल रहा है। आश्रम की 2 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd एपिसोड का शूटिंग चल रही है। अब 3rd एपिसोड में जाके आप इस तरीके से मारपीट करना, सामने आना, विरोध प्रदर्शन करना, भाई सरकार आपकी है तो आपको सामने आकर कम से कम इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। नाम में आपत्ति तो कटिंग होनी चाहिए थी। तो जो आपका फिल्म प्रसारण बोर्ड बैठा हुआ है, वो बोर्ड पूरी तरीके से देख सकता है कि भाई कहाँ कंटेंट में गड़बड़ हुई है, कहाँ कंटेंट गलत है जो जारी नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप आंख बंद करके अश्लीलता को, गाली गलौज को बढ़ावा दे रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो क्या ये वाकई में धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति है क्या? तो बिल्कुल कह सकते हैं कि राजनीति का अलग क्षेत्र है और फिल्म का अलग क्षेत्र है, दोनों का है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार जो देख रहे हैं समाज में बढ़ रहा है कि धर्म को सिर्फ राजनीति के तौर पर यूज़ किया जाता है, वोट बैंक के लिए समझा जाता है, लेकिन इसके आगे बढ़कर जो उनके लिए काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। आप हमेशा ठीक रह पड़ते हैं दूसरे विपक्षी दलों पर आपको मौका मिलता है, आप करके दिखाइए ना, क्यों नहीं करते हैं। वही बात है ना, सरकार इनकी है, सेंसर बोर्ड सरकार के मातहत काम करता है, तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, जनता को रेडिकल बनाते हैं और उसके जरिए वोट बटोरते हैं।
हमने गृह मंत्री को खुद सुना, गृह मंत्री खुद कहते हैं कि धार्मिक भावनाओं से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। भाई कार्रवाई करिए, पर जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी के अंदर, जहाँ गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, मंत्रालय तक यहाँ मौजूद है, अब उनकी प्रशासन की नाक के नीचे इस तरीके से हमला होता है, हंगामा होता है, मारपीट होती है, घटनाएं घटित होती हैं, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे वे सामाजिक संगठन हो, उनके साथ भी घटनाएं घटित होती हैं। तो घटनाएं कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस पर शासन को, प्रशासन को ऑलरेडी सब चीज़ें देख के काम करना चाहिए ताकि इस तरह घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश प्रजापति जी हैं, जो कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आश्रम वेब सीरीज को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, जो मारपीट की जा रही, तोड़फोड़ की जा रही है, क्या और विकल्प नहीं है विरोध प्रदर्शन के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू धर्मों को लेकर ही फिल्मों के नाम क्यों, या हिंदू धर्म या हिंदू धर्मबंदी ही इस तरह की फिल्मों में जो है उपहास का कारण क्यों बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा विषय है, और इन विषयों को लेके आज से नहीं, पहले से जो है विरोध की स्थिति बनती चलाई आ रही है। कौन है मध्य प्रदेश हिंदूवादी सरकार के नाम से फिल्मों को परमिशन करते हैं? अन्य संगठन या हमारे संगठन द्वारा सरकार की आपत्ति की जाती है तो सरकार उसको एकदम नजरअंदाज कर देती है। परिणाम ये होता है कि जो है डंडा लेके निकलना पड़ता है। चलिए, सरकारें जिम्मेदार है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश जी। तो हृदय जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, क्या प्रधानमंत्री को उन्हें खत नहीं लिखना चाहिए, सेंसर बोर्ड को नहीं लिखना चाहिए अगर उनको लग रहा है कि अश्लील कंटेंट है, फिल्म का नाम आश्रम बदलना चाहिए, इसको लेकर वो लिख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए। यदि नहीं लिखते हैं तो ये कभी नाकामी छुपाते हैं कि भाई अगर घटना घटित हो रही है आपके गृह जिले में, गृह राज्य में, जहाँ राजधानी गढ़ है, वहाँ पर सरेआम इस तरीके से यदि घटनाएं होंगी तो क्या हालत क्या होंगे, पहले समझ सकते हैं कानून व्यवस्था कहाँ रह जाती है। क्योंकि शूटिंग जब होती है तो पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद रहता है, वहाँ के लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा दृष्टि के लिहाज से कम पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद रहना चाहिए था, जो वहाँ पर शायद नदारत थे, नहीं थे। यदि होते शायद ये घटना घटित नहीं होती, क्योंकि सामने देखा मीडिया कर्मी थे, भाग दौड़ हो रही थी, लोग लगातार मारपीट कर रहे थे, बाउंसर भी मारपीट कर रहे थे, तो ये ठीक नहीं था। लेकिन विरोध करने का अपना एक तरीका है, अपना सिस्टम है, तो उसके तहत यदि विरोध प्रदर्शन करेंगे तो मुझे लगता है इस तरह घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। अंकुश लगेगा तो घटनाएं के जो होनी चाहिए वो नहीं होंगी। पर जिस पर जो सरकार थी, सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है, और जो सिस्टम था, प्रशासन था, वो फेल हुआ है, घटनाएं घटित हुई हैं। यदि आपत्ति है तो आप शिकायत कीजिए ना, फिल्म प्रमाणन बोर्ड में जाइए, आप सरकार के पास आवेदन दीजिए, निवेदन करिए। और यदि ज़्यादा ही आपत्ति, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, रास्ते सारे खुले हुए थे। पर ये नहीं कि सिर्फ आप धर्म की आड़ में खुद पहुँच गए, खुद मारपीट कर दी, आपने खुद हिंसा अपने हाथ में ले लिया और खुद आप जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये कब तक बर्दाश्त करेंगे इसको? चलिए, राजेश साहू बजरंग दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या विरोध प्रदर्शन की और कोई विकल्प नहीं है? संविधान कानून को ताक पर रखकर इस तरह से मारपीट करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देना, पत्रकारों से बदसलूकी करना, कहाँ तक उचित है? बिल्कुल, हमने ना कोई पत्रकारों से बदतमीजी की, मीडिया तोड़फोड़ करने की कोई कार्रवाई की नहीं। मीडिया कर्मियों की गाड़ियों से तोड़फोड़ की गई है, 8 गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है। नहीं, शांति प्रिय तरीके से हम अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। वहाँ की जो टीम थी उन्होंने ही उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया, बाउंसरों ने वहां पर, और उस आक्रमण के क्रिया प्रतिक्रिया में झूमा झटकी में वो तोड़फोड़ हुई है। हमारे द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं की है, समझ गए। और हम हमेशा समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से और शांति प्रदर्शन के माध्यम से हमेशा आपत्ति जताते आए कि हमारे मान बिंदुओं को कोई भी चोट नहीं पहुंचाने का काम करे, अन्यथा हम सड़कों पे आने का प्रयास करेंगे। हमने कई बार चेतावनी देते आ रहे हैं, परंतु इस बार हमें मौके पर जाना पड़ा, और मौके पे भी शांति से जाकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पर वहां की जो यूनिट थी, वहां के जो बाउंसर थे, उन्होंने हमारे पे आक्रमण किया। आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, फुटेज में। चलिए राजेश जी, एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एक सवाल लेंगे आपसे। राजेश जी, मेरी जानकारी के अनुसार बजरंग दल भी आरएसएस का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करता है। देश में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, इसके बाद भी सरकार के होते हुए सरकार बात करती है हिंदुत्व के एजेंडे पर, लेकिन जब बात आती है आश्रम जैसी मूवी बनने की तो सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती, क्यों बचती सरकार? देखिए, सरकार
ने अनुमति दी, पर सरकार ने इतनी अपनी वो हिम्मत नहीं दिखाई कि उसमें क्या बन रहा है, मूवी में क्या नहीं बन रहा है। रही बात वो भाजपा की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई काम कार्य हो, हम विश्व हिंदू परिषद के संघ के अनुशासन संगठन जरूर है, परंतु हमारा कार्य अलग है। हमारे लिए कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, यदि हिंदू मानबिंदु पर कोई भी बात होती है तो हम विरोध प्रदर्शन करते ही हैं, सड़कों पे करते हैं। हाँ, ये है कि कल थोड़ा ज्यादा क्रिया प्रतिक्रिया हो गई है, जो हमें अंदाजा नहीं था। हम शांति प्रिय लोग थे, शांति प्रिय तरीके से काम करने गए थे। पर रही बात सरकार को भी हमने समय समय पर चेताया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पर्यटन को बढ़ा रही है, फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है, पर ये तो देखें कि हमारे भोपाल सिटी में या मध्य प्रदेश में उस फिल्म में क्या फिल्माया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस मामले में हमने संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय महोदय से उनसे निवेदन किया है और माननीय गृह मंत्री जी से बोला है, कृपया इसमें आप जांच करके कुछ अनुमति दें, ना कि ऐसा नहीं है किसी भी फिल्म में कुछ भी दर्शाया जाए, ये नहीं चलेगा। जिस तरह से हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन लेकिन राजेश जी, ये आश्रम फिल्म आज नहीं बनी है, पिछले 2 साल से है। 2 एपिसोड बन चुके हैं, 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जनता ने देखा है, जिसमें अश्लीलता भी है, गाली गलौज भी है, तमाम चीजें आई हैं। तब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तब कहाँ थे? तब कार्रवाई क्यों नहीं करी? तब क्यों मांग नहीं की आपने? उस समय भी हमने ज्ञापन दिया था, पार्ट 1 बनी थी, पार्ट 2 बनी थी, समय समय पर जो भी फिल्म आई हमने ज्ञापन दिए हैं, परंतु लेकिन आपने ज्ञापन दिए, सरकार ने कार्रवाई नहीं की, सरकार ने बैन नहीं किया, तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं किया आपने? तब कहाँ गए थे आप लोग? सरकार के खिलाफ करते हैं सब, करते क्यों नहीं करते? क्यों नहीं किया? सरकार के खिलाफ होना चाहिए ना। आश्रम मूवी 2 साल से चल रही है, तब आप कहाँ थे? नहीं, मूवी चलना नहीं, मूवी बनने का विरोध है हमारा। जो बन गई वो ठीक है, उसका हमने देखिए जितने भी थाना स्तर पर हमने कलेक्टर के महोदय के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए थे जो फिल्में बन रही हैं। अभी आपने ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, आगे बात बढ़ाई, लेकिन सरकार ने आपकी बात को नकार दिया। नहीं, सरकार ने बात नहीं सुनी, इसीलिए तो हमको इतना आगे बढ़कर काम करना पड़ा। पर सरकार से निवेदन है, लेकिन आपने सरकार के खिलाफ कभी सड़कों पर नहीं उतरे, ना ही कोई आंदोलन किया, ना ही कोई बहिष्कार किया। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने जब गाइडलाइन तय की थी नवरात्रि में के झांकी नहीं बैठेगी पिछले बरस, तो हम सड़कों पे आए, हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया, सड़कों पे उग्र प्रदर्शन किया हमने। ऐसा नहीं है, यदि हिंदू मानवित्व के ऊपर कोई बात है, हमारी संस्कृति के ऊपर बात आती है, सरकार कोई भी हो, हम आते हैं। पिछली बार आप देखिए, पिछले साल नवरात्रि में उन्होंने रोक लगाई थी। लेकिन राजेश जी हल क्या निकला? बात आपने की, मांग आपने की, आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, सरकार ने नकार दिया, इसके खिलाफ प्रदर्शन आपने किया। इसका रास्ता बचता है कोर्ट जाने का, न्यायालय जाने का, वहां आप गए नहीं, सेंसर बोर्ड में आप गए नहीं, मोदी जी से आपने पत्र लिखा नहीं, वहां आपने बात की नहीं। अभी देखने में ये आ रहा है कि जब बच्चा रोता है जब ही माँ दूध पिलाती है। अब हम कह रहे हैं ना कि हमारी कोई किसी भी प्रकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जब भी कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी हम जब आंदोलन करते हैं, हमारी बात जब ही रखी जाती है। हम देख रहे हैं, हमारा तो कोई नहीं है साहब, हमारे हनुमान जी महाराज जी हैं सिर्फ। हमारी विचारधारा मिलती है, मानते हैं, मिलती है, परंतु जब हम सड़कों पे आने की बात करते हैं, हम उग्र प्रदर्शन करते हैं, जब भी हमारी बात को ध्यान देते हैं, और मीडिया भी ध्यान नहीं देती हमारी बातों को, है नहीं। आज है ना, आप ही हम लोगों को उल्टा बता रहे हैं मीडिया। आप ये बताइए, अब आप ये बताइए कि आश्रम की शूटिंग मध्य प्रदेश में नहीं हो, देश में नहीं हो, बैन हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? अब बिल्कुल, हमने तो बोल दिया कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। हमारे प्रांत सहयोग बजरंग दल के मुंशी जी ने बोला है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर ये फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। और रही बात देश की, तो ये हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है, और हो सकता है केंद्र के योजना से पूरे देश भर में भी इसका प्रतिबंध लगे, और प्रतिबंध लगने के साथ साथ आंदोलन भी कर सकते हैं, ज्ञापन भी दे सकते हैं हम। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश जी। तो आश्रम की अश्लीलता को इस वेब सीरीज़ के ज़रिए दिखाया गया है, और आश्रम की अश्लीलता को जब इस फिल्म में दिखाया गया तो आश्रम नाम रखने पर इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हृदय जी, नहीं, बात तो साफ होनी, इस तरीके से तमाम लोग आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार बात नहीं मानी। सरकार जो बात करती है हिंदुत्व की, खासकर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ बात करने तक सीमित है क्या? अब बात के अलावा जब बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, तमाम लोग मांग कर रहे थे आपसे आने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए, इस तरीके के कंटेंट को प्रचारित ना किया जाए, बैन किया जाए, तो बैन क्यों नहीं किया? सरकार आपकी ये कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया? फिर सरकार के नाक के नीचे यहाँ पर
प्रदर्शन होता है, धरना होता है, हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार निश्चित तौर पर सरकार है, जो जिम्मेदारी में बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पद पर जो बैठे हुए लोग हैं वो जिम्मेदार इसके लिए हैं। लेकिन सरकार तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही, कोई एक्शन ले नहीं रही, तो अब क्या किया जाए? यही तो वजह है कि हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं उनको नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। वो खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, खुद तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। यदि हिंसा होंगी तो फिर कहाँ पे इसके लिए जाएंगे? क्योंकि हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक शांति का टापू कहा जाता है, शांति के टापू ये है, यहाँ पे कभी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया है। शिवराज जी इस बात को मैसेज दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि घटनाएं घटित होती हैं तो दोहरी कार्य प्रणाली कहीं कहीं दिखाई देती है। सरकार का कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। जो नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे हो रहा है। आखिर क्यों? इस पर हमने गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी हो, चाहे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ही क्यों ना हो, वो भी इस पर कम से कम संज्ञान ले। यदि ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट कहीं भी किसी प्रकार से आता है तो उस पर खिलाफ तत्काल रोक लगे, उस पर कटिंग हो। इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए जो किसी की भावना को ठेस पहुँचाए, हमारी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हों। जी सोनू। तो ये प्रदर्शन निर्माताओं, डायरेक्टर, फिल्म के जो कास्टिंग है उनके खिलाफ ही क्यों किया जाता है? बीजेपी के नेता हैं, वो सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ भी इस पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि सरकार में जिस तरह के होना चाहिए, क्योंकि सरकार के ही ये संगठन है, सरकार जिनको सपोर्ट करती है, चाहे बजरंग दल हो, हिंदूवादी संगठन हो, तमाम जो संगठन है वो कम से कम जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से सरकार के खिलाफत तो नहीं कर सकते, लेकिन बचता है कौन? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या अन्य जो दल होते हैं, जो अन्य जो लोग हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। जब इन्हें इस तरीके से कार्रवाई की चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरा का पूरा एक विषय सामने आता है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ये जो है सरकार को हमसे इस पर गंभीरता विचार करना चाहिए। यदि कंटेंट में आपत्ति है तो हिंदू संगठन हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये लोग जाएं, कोर्ट जाएं, न्यायालय जाएं, वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराएं। यदि आपत्ति हो, दलील सुनी जाएगी, उनकी बात कही जाएगी, लेकिन ये संविधान छूट नहीं देता कि आप खुद हिंसा को अपने हाथों में लें, खुद मारपीट करें, खुद ही न्याय कर लें। ये कहीं से कहीं ठीक नहीं है। जी सुनो। लेकिन ये कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट अगर जाएंगे तो कोर्ट सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाएगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड के जरिए ये चीज़ें पास हुई है। सेंसर बोर्ड ने इन तमाम चीज़ों को देखा, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, कंटेंट हो, जिसके बाद उसको पास किया गया और उसी पर प्रकाश झा काम कर रहे हैं। नहीं सोनू, बिल्कुल जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। यही वजह है ना कि आज जो हिंदूवादी संगठन है वो खुद खुलकर विरोध कर रहे हैं। जैसे राजेश साहू बता रहे थे कि हमने लगातार इस बात की मांग की, सरकार को ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से बताया, सरकार के जो जिम्मेदार लोग थे उनको बताया, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से नाराज़गी के लहजे में आज उनको खुद सड़कों पर उतरना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। वे विरोध करने गए थे, लेकिन फिल्म सेट पर जो बाउंसर्स होते हैं, ये प्रोडक्शन हाउस के लोग होते हैं, उन्हें बीच में मारापीटी हुई, बदसलूकी हुई। इसके बाद में ये घटना निर्मित हुई, इसमें गाड़ियाँ के साथ तोड़फोड़ की गई, जो लोग थे वो घायल हुए, चोटिल हुए। अब इसमें बाद DIG साहब का भी बयान हमने कल सुना। जैसे प्रोडक्शन हाउस यदि कोई शिकायत दर्ज कराता है या आपत्ति दर्ज कराता है तो जो उपद्रवी तत्व थे, जिन लोगों ने हिंसा की है, जिन लोगों ने घटना को अपने हाथों में लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन एक कम से कम सुरक्षित माहौल हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो। यदि ऐसे कोई आपत्तिजनक कंटेंट हो तो प्रोडक्शन हाउस के लोग हैं, या प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि इनमें कम से कम वो इस तरह की चीज़ों से बचें ताकि इसकी भावनाएं आहत ना हों। चलिए, शुक्रिया हृदय जी, चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी है और इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। तो आश्रम की अश्लीलता को इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। यही वजह है कि इस फिल्म का नाम, मूवी का नाम, सीरीज़ का नाम आश्रम रखा गया है और इसके तीसरे एपिसोड की शूटिंग भोपाल में चल रही है, जिसका विरोध हिंदू संगठन लगातार कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।